तो ये सवाल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, सभी असाइनमेंटों में ये देखने को मिलता है। साथ में आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी तक जितने भी सवाल किए उनमें ये कुछ सवाल इस तरह का नहीं था, इसलिए सबसे अलग सवाल है, थोड़ा कठिन है, ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ दिया है हर्षा और छाया एक साझेदारी पेड़ी के साझेदार है, निम्नलिखित माहिती पर से वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। तो ये इनकी दोनों की शकल तलपट दी हुई है, ये आप पढ़ लेना। हम लोग समायोजन देखते हैं कहाँ कहाँ पर लिखना है, क्योंकि हमको लगातार करना है। लगातार करने से क्या होता है कि कोई भी वस्तु छूटती नहीं है, जिससे शकल तलपट का पूरा जानकारी यानी कि टोटल सही आता है। ओके, आपसे भी भूल ना हो, इसलिए लगातार करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं इसमें समायोजन पहले क्या दिया है। तो देखो यहाँ पर समायोजन दिया है पूंजी पर 5%, आहरण पर 6% और चालू खाते की प्रारंभ बाकी पर 10% ब्याज दिया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, जहाँ पर आहरण दिया है यानी समायोजन नंबर 1 है और आहरण पर ब्याज भी दिया है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ओके, समायोजन नंबर 1 दोनों पे दिए हुए हैं। चालू खाते पे भी दिए हैं, तो चालू खाता समायोजन नंबर 1 है, ये भी पूंजी पर ब्याज दिया है, ये भी समायोजन नंबर 1 है। चालू खाते पर यहाँ पर ब्याज दिया है। ओके, यहाँ पर पूंजी खाते दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे हर्षा की लोन है, तो यहाँ पर लोन है, तो ये दोनों को ध्यान में रखना है, इन दोनों को। ओके, और क्या दिया है, चालू खाते का ब्याज दिया है, ये समायोजन नंबर 1 है। तो इतना समायोजन नंबर 1 है। अब देखते हैं यहाँ पर दिखा है यंत्र पर 10% की घिसाई। तो यंत्र कहाँ है, ऑफिस यंत्र दिया है, यहाँ पर 2 समायोजन नंबर 2 दिया है। फिर दिया है छाया का मासिक वेतन, तो छाया जो भी दिया है उसका मासिक वेतन है, तो यहाँ पर छाया का मासिक वेतन यानी समायोजन नंबर 3 दिया हुआ है। ओके ओके, यहाँ पर हो गया है बिक्री बही का योग 300 कम लिखा है, तो कम लिखा हो तो उसको उपलब्ध खाते में ले जाते हैं। तो ये समायोजन नंबर कितना है, चौथा है। ओके, तो इसको चौथा नंबर हमको करना पड़ेगा, और बिक्री कहीं दिया है तो बिक्री में से भी हम लोग घटाएंगे। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं अगला, यहाँ पर हो गया चौथा समायोजन सामान्य अनामत 1700 ले जाना है। ओके, इधर सामान्य अनामत नहीं दिया है, इसको हम लोग दोनों जगह एक लावानी वितरण खाते में करना पड़ेगा और एक पक्की तलपट में दायित्व तरफ लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं आहरण। आहरण दिया है हर्षा का 1/10/2016, छाया का 1/1/17 दिया हुआ है। पहले आहरण का संभाल करते हैं, और आहरण पर ब्याज दिया है, देखो इसका 100 रुपये दिया है, इसका 50 रुपये दिया है, ये ध्यान रखना है। और आहरण पर हम लोग ब्याज की गणना करते हैं। तो आहरण कहाँ लिखा जाता है, सबसे पहले लिखना है 1, यहाँ पर 1/10/2016 क्या लिखेंगे, आहरण खाता। आहरण खाता किसका था, तो हर्षा का था, कितना था, 5000 था। ओके, उसके बाद दिया है 1/1/2017 आहरण खाता। आहरण खाता कितना है, तो वो है 10,000 छाया का। ओके, आहरण पर ब्याज निकालना है, तो आहरण पर ब्याज निकालना है, तो इसका किसका है, हर्षा का है। हर्षा का 6 महीने का है, तो हर्षा का निकालते हैं। कितना दिया था, आहरण पर ब्याज 6% दिया हुआ था। ओके, तो यहाँ लिखते हैं कितना है, 5000, इसका 6 महीने का होता है। ओके, 6% भी दिया है, तो यहाँ लिखते हैं कितना है, 6/100, और 6 महीने का होता है, इसलिए 6/12। 1 0 से 1 0 कट जाता है, 6 दूनी 12 हो जाता है, 2 तिया 6। ओके, तो यहाँ पर कितना है, जहाँ पर 100 था, 2 0 से 2 0 कट जाता है। ओके, तो कितना हो गया, 50, 50 गुणा 3 कितना होता है, 150 होता है। और फिर किसका निकालते हैं, आहरण खाता। ये 1/1 यानी कि 31/3 तक कितने महीने हो जाएंगे, 3 महीने, तो 3 महीने का निकालना है। तो यहाँ पर लिखे हैं क्या नाम था, छाया। छाया का आहरण का ब्याज निकालना है, तो 10,000 था, गुणा 6% यानी 6/100 और 3/12। ओके, 2 0 से 2 0 उड़ा दिए, 6 दूनी 12 और 2 से भाग देंगे 100 में, तो 50 आता है। 50 गुणा 3 कितना होता है, दोनों का 150 होता है। दोनों का 150 होता है। यहाँ पर देखो हर्षा को मिला है 100 रुपया, छाया को मिला है 50 रुपये, यानी कितना बाकी है उसको पूंजी खाता में यानी कि या चालू खाते में लिखना
पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग दोनों देखते हैं। इसको लाभ हानि वितरण खाते में पूंजी वो लिखते हैं बराबर। आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, चालू खाते पर ब्याज जो भी है वो सबसे पहले कहाँ लिखते हैं हम लोग, लाभ हानि वितरण खाते में लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं आहरण पर ब्याज, आहरण खाता, आहरण पर ब्याज। ओके, आहरण पर ब्याज किसका है, हर्षा बराबर। हर्षा को कितना था, 100 रुपये मिल गया है पहले से ही बराबर। सकल तलपट में 100 रुपये दिया है, कितना बाकी है, ये 150 देना है, तो कितना बाकी रह गया, 50। तो यहाँ लिखेंगे बाकी 50। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 150 हो जाता है। ओके, अब छाया का देखते हैं। छाया का कितना लिखा था, 50 लिखा था, तो 150 देना है, तो कितना हो जाएगा उसको, यानी बाकी कितना रह जाएगा, 50 रह जाएगा, 100 रह जाएगा। ओके, दोनों को 150 ये 150 है, और ये कहाँ पर दिया है, सकल तलपट में दिया हुआ है, और ये चुकाना बाकी रह गया है, तो यहाँ भी 150 हो जाएगा। टोटल कितना होता है, 300 होता है आहरण पर ब्याज। ये नया था पॉइंट। अब जो बाकी है ना उसको चालू खाते में लिखना पड़ेगा। देखो छाया का कितना लिखना पड़ेगा, हर्षा का कितना लिखना पड़ेगा, 50, और छाया का 100। तो यहाँ लिखते हैं इधर चालू खाते में आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज। ओके, आहरण पर ब्याज कितना है, इसका 50 रुपया है, इसका 100 रुपया है। ओके, यहाँ 31, 3, 17 लिखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो चालू खाता लिखते हैं। चालू यहाँ पर हर्षा खाता दिया, उधार बाकियाँ लिखी है, और चालू खाता छाया दिया गया है बराबर। जमा बाकी दी है 4000। दोनों का हम लोग एंट्री करते हैं, और इन पे हमको ब्याज देना है। ओके, ध्यान में रखना है थोड़ा। तो इधर इसका उधार बाकी था, तो उधार बाकी का उधार बाकी 1/4/2016 एक लाइन छोड़ी हुई थी, शेष आगे लाए, शेष आगे लाए कितना है, 6000 है। ओके, यहाँ पर डैश। ऐसे ही 1/4/2016 शेष आगे लाए कितना है इसका, तो इसका है 4000। ओके, अब इस पर 10% ब्याज देना है। 10% इसका होता है 600, और इसका होता है 400। ओके, अब आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि इन्होंने है ना ब्याज भी दिया है। तो यहाँ पर देखो चालू खाते का ब्याज होता है, इसका होता है 100 रुपये दे दिया है। ओके, और इधर चालू खाते का ब्याज दिया है, यहाँ पर देखते हैं, और एक ही जन का है, यानी एक को हर्षा को ही 100 रुपये चुकाया है, उसकी अब कितना देना बाकी रह गया वही हम लोग लिखेंगे, दूसरे का पूरा लिखना है। तो यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ पर क्या लिखने पड़ेगा, चालू खाता, चालू खाता की उधार बाकी पर ब्याज 100 रुपया है बराबर। ये सकल तलपट में दिया था, पर कितना ब्याज चुकाना है हमको, 600 रुपये चुकाना है। 10%, 6000 का 10% 600 होता है, लेकिन 100 रुपये चुका दिया, कितना बाकी रह गया, 500। अब जमा बाकी का 10 से 4000 था, उसका हमको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर। ओके, चालू खाता, यही लिखते हैं चालू खाते, चालू खाते की जमा बाकी पर ब्याज। नाम लिखना तो लिख सकते हो बराबर। जमा बाकी किसकी है, छाया की, तो यहाँ छाया लिख देते हैं। कितना है उसका, 400 देना है। ओके, 400 ब्याज होता है। ये किसका था, यहाँ बाकी लिखते हैं ना, ये किसका था ये, तो यहाँ लिखते हैं कौन सा था, हर्षा था। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है, इनका ब्याज लिखना पड़ेगा। इधर देखो, ये जो उधार बाकी है उसमें जो बाकी है वही लिखना है बराबर, 100 को लिखना नहीं है। ओके, यहाँ पर लिखते हैं तारीख सेम टू सेम, चालू खाते, चालू खाता का ब्याज लिखते हैं। किसका है वो, तो हर्षा का था, 500 बाकी रह गया है, 500 लिख दिया इधर, यहाँ डैश करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं चालू खाते पर ब्याज, यहाँ लिखते हैं चालू खाते पर ब्याज
31/3/17 चालू खाते का ब्याज कितना है? 400 है। ओके, अब हम लोग को आगे देखते हैं पूंजी पर। तो यहाँ पूंजी दिया है, पूंजी खाता हर्षा और छाया दिया है, 20,000 30,000 दिया है। तो इसको हम पक्की तलपट में लिख देते हैं। साथ में पूंजी पर ब्याज दिया है या नहीं दिया है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर पूंजी पर ब्याज दिया है, यानी कितना कितना बाकी रह गया वो हम लोग चेक करते हैं। पहले हम लोग इसको एंट्री कर देते हैं दोनों की। पूंजी पर ब्याज कितना देना है? पूंजी पर ब्याज देना है 5%। ओके, तो यहाँ लिखते हैं पूंजी। ओके, पूंजी खाता कितना कितना होता है यहाँ पर? तो पूंजी खाता है हर्षा का है 20,000 और छाया का दिया है 30,000। ओके, दोनों का कितना होता है? 50,000। अब इनका ब्याज देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे। इसका ब्याज देख लेते हैं। 5% कितना होता है? यानी कि 10% होता है 2,000। तो 5% मतलब आधा करो तो 2,000 का आधा कितना होता है? 1,000। 1,000 इसका ब्याज। और छाया का कितना है? और इसका होता है 5%, यानी कि 2 0 काट दो, बराबर। यानी कि इसका 10% 3,000 होता है। तो आधा कर दो तो कितना होगा? 1,500। ओके, इसका 1,000, इसका 1,500 होता है। तो यहाँ लिखते हैं पूंजी पर ब्याज। एक लाइन छोड़ना हो तो छोड़ सकते हो इसकी, बराबर। कितना है? पहले हर्षा का लिखते हैं। हर्षा को दे दिया है 700 रुपये। 1,000 रुपये होता है। 1,000 रुपये करने के लिए आपको इसको कितना देना पड़ेगा? तो यहाँ लिख देते हैं 1,000 रुपये। ओके, तो यहाँ कितना बाकी रह गया? 300। तो यहाँ लिखते हैं 300 बाकी। ओके, 300 बाकी रह गया है। ऐसे ही उसका है, क्या नाम है, छाया का। तो छाया का कितना है? छाया को देना कितना था हमको देना है छाया का 1,500। ओके, कितना चुकाया है उससे? तो उसको चुकाया है 1,000 रुपया। कितना चुकाया है? 1,000 रुपया। तो बाकी कितना रह गया? तो बाकी रह गया 500। ओके, ये 1,500 इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है? 2,500 होता है। 2,500 देना है। अब जो बाकी रह गया है ना, उसी को हम लोग ये चालू खाते में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना कितना बाकी रह गया था? इसका 300 और छाया का 500। ओके, तो यहाँ लिखते हैं तारीख सेम। क्या लिखेंगे? पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज कितना है? तो इसका है कितना बाकी रह गया है? तो 300 और 500। 300 और 500। ओके, हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है ऑफिस यंत्र पर 2 और यहाँ पर दिया है 40,000 और इस पर समायोजन नंबर 2 दिया है। 10% बिसाई गिननी है, तो हम लोग गिनते हैं। तो पक्की तलपट में लिखते हैं ऑफिस यंत्र कितना है? 40,000 है। और घिसाई 10% है, तो घिसाई 10% यानी कितना होगा? 4,000 होता है। तो कितना घटाएंगे तो कितना रह जाएगा? 36,000 रह जाता है। इसको कहाँ लिखना है? लाभ हानि खाते में लिखना है। तो यहाँ लिखते हैं यंत्र की घिसाई कितना है? तो वो है 4,000। ओके, 4,000 लिखते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो ये 4,000 है। ओके, तो लोन पर ब्याज है। तो लोन पर ब्याज देखोगे तो लोन किससे ली है? तो वो लोन ली है हर्षा से। ओके, हर्षा से लोन ली है 1/10/2016 को ली, यानी 6 महीने का चुकाना है ब्याज। ओके, बराबर। 6 महीना होते हैं ना, यहाँ से लेकर 31/3/2017 तक। 31/3/2017 तक कितने महीने होते हैं? 6 महीने होते हैं। ओके, 6 महीने होते हैं। 6% से ब्याज लेना है। तो हमने 200 तो चुका दिया है, तो ये दोनों को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। इन दोनों को ओके करते हैं। पहले यहाँ लिख लेते हैं हर्षा की लोन, बराबर। कितना था? 10,000 था। इस पर ब्याज, लोन पर ब्याज की गणना कर रहे हैं।
गुणा कितना निकालना है हमको यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना टका दिया है 6 टका बट्टे में 100, ओके, और गुणा 6 महीने 6 बट्टे 12, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 3 गुणा 100 करते हैं तो 300 आता है, जिसमें से 200 दे दिया है और 100 चुकाना बाकी है। तो यहाँ लिखते हैं हर्षा की, क्या लिखते हैं, हर्षा की लोन का ब्याज कितना है 200 रुपया, ओके, प्लस चुकाना बाकी 100 रुपये कितना हो जाएगा 300 होता है। तो ये चुकाना बाकी को हम लोग एंट्री करते हैं पक्की तलपट में। तो यहाँ लिखते हैं हर्षा की लोन, हर्षा की लोन, ओके, कितना है 10,000 है, 10,000 है, प्लस चुकाना बाकी ब्याज, अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, साथ में भी कर सकते हो। तो ये हो गया 100 चुकाना बाकी रह गया, तो ये हो गया 10,100 हो जाता है। कितना हो जाता है 10,100। अब वेतन देखते हैं, वेतन है 13,000, मासिक है 1,000, तो 12 महीने का कितना हुआ 12,000 होता है। 1,000 गुणा 12 करेंगे तो 12,000, 1,000 हमने पहले चुका दिया, यानी अग्रिम चुकाया वेतन, उसको हम लोग को दोनों की एंट्री हम लोग करते हैं। तो यहाँ करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं वेतन, वेतन कितना है, तो वेतन है इसका 13,000, 13,000 वेतन है, प्लस माइनस करना पड़ेगा, बराबर। क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अग्रिम चुका दिया है, अग्रिम चुकाया वेतन, ओके, कितना चुकाया है 1,000, ओके, तो कितना हुआ 12,000 होता है, ओके। अब 1,000 अग्रिम चुकाया वेतन कहाँ जाता है, तो संपत्ति में, यानी हमारा ये हमने पहले से ही चुका दिया, यानी हमारी संपत्ति हो जाएगी। संपत्ति दायित्व में हम लोग संपत्ति लेना में हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं अग्रिम चुकाया वेतन, कितना चुकाया है 1,000 चुकाया है, ओके। अब यहाँ लिखा है छाया का वेतन, इस पर समायोजन नंबर 3 दिया है, 5500 होता है। यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर तीसरा समायोजन मासिक वेतन 500 है, मासिक यानी 12 महीने का कितना हुआ, यहाँ पर मासिक दिया है, तो 500 गुणा 12 करते हैं तो कितना होता है 6,000, 6,000 में से 5500 दे दिया है, कितना बाकी रह गया 500 बाकी रह गया है। इस हम लोग इसका पूरा एंट्री करते हैं। तो इधर लिखना पड़ेगा लावानी वितरण खाते में लिखना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ लिखते हैं छाया का वेतन, छाया का वेतन कितना है 5500 है, कितना है 5500 है, और प्लस बाकी वेतन कितना चुकाना है 500 और चुकाना है, तो उसका 6,000 होता है, ओके। क्या रह गया है 500 लिखना बाकी है, तो इसको हम लोग कहाँ बताएंगे, चालू खाते में जमा तरफ। तो यहाँ लिखेंगे तारीख वही, क्या लिखेंगे छाया का वेतन जो चुकाना बाकी है वही लिखा जाएगा। छाया कहाँ पर है, यहाँ पर 500 चुकाना बाकी है, ओके, हो गया इसका। अब देनदार, अप्राप्त भाड़ा और डूबत ऋण तीनों की एंट्री का माल स्टॉक, बराबर। इन चारों की कितना 1 2 3 चारों की एंट्री हम लोग करते हैं, कहाँ कहाँ आता है देखते हैं। तो इनको पक्की तलपट में लिखना है देनदार को। यहाँ लिखते हैं देनदार कितने हैं, तो है 15,000 है, ओके। और अप्राप्त भाड़ा कितना है, तो वो है 2,000, बराबर, मिलना बाकी भाड़ा। और यहाँ लिखते हैं अंतिम स्टॉक कितना है 10,000 है, तो 10,000 लिख दिया, ओके।
अब हम लोग क्या करें, किसका रह गया है, डूबत ऋण, तो वो लाभ हानि खाते में आता है। तो यहाँ लिखते हैं लाभ हानि खाते में, तो डूबत ऋण, यहाँ लिखते हैं डूबत ऋण कितना है, 1300 रुपये है। ओके, अब इसको ध्यान से समझना है बीमा प्रीमियम का। ओके, बीमा प्रीमियम जिसमें 1200 बीमा प्रीमियम तारीख 3/6/2017 को पूरे होने वाले वर्ष का है। हम लोग की तारीख कितनी है, 31/3/2017 तक ये वर्ष पूरा हो रहा है। ये 6ठे महीने तक गया, यानी कितने महीने एक्स्ट्रा लिए, 3 महीने एक्स्ट्रा, यानी अग्रिम चुका दिया है हमने। ओके, ये पूरे साल भर का है, साल भर का है। तो हम लोग इसमें यानी कितने करेंगे, तो 1200 में भाग करेंगे 12 से, 12 महीने का है इसलिए महीने का कितना होगा, 100। हमने 3 महीने का एक्स्ट्रा चुका दिया इसलिए 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम आएगा। तो यहाँ लाभ हानि खाते में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखते हैं बीमा प्रीमियम, प्रीमियम बराबर कितना है, बीमा प्रीमियम यहाँ पर 2000 दिया हुआ था। ओके, 2000 में से हमने अग्रिम चुकाया है भाई, तो अग्रिम चुकाया तो क्या लिखेंगे, अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम कितना है, तो है 300 रुपये। कितना हो जाएगा, अग्रिम चुकाया तो घटाना पड़ेगा, 1700 होता है। इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, पक्की तलपट में लिखते हैं। तो ये संपत्ति लेना की तरफ आएगा, अग्रिम प्रीमियम यहाँ लिखते हैं, अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम कितना है, तो है हमारे पास 300। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पूंजी खाता हो गया, आहरण खाता हो गया, आहरण पर ब्याज भी हो गया, हर साल की लोन पर ब्याज भी हो गया है। यहाँ पर भाड़ा है 12,000 और लेनदार है 500। ओके, हाँ, और व्यापार खाता है 24,700, बैंक है 5400। इतने ये हम लोग यहाँ तक करते हैं सबसे पहले। ओके, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे भाड़ा, भाड़ा यानी हमको भाड़ा मिला है, उसमें फ़ायदा हुआ है, जमा साइड में लिखा था इसलिए यहाँ पर किधर साइड लिखेंगे, जमा साइड में लिखते हैं। कितना है ये, क्या बोलते, लाभ हानि में आता है, तो 12,000 लिखा है तो 12,000 लिखते हैं। ओके, अब आता है लेनदार, तो लेनदार को कहाँ लिखते हैं, तो लेनदार यहाँ पर आएगा, लेनदार, लेनदार कितना आता है, 5,000 आता है। अब बैंक शेष गया था, बैंक शेष, तो वो बैंक शेष अगर उधार साइड लिखा होता तो हम लोग क्या करते, संपत्ति होती बराबर बैंक शेष, और वो तो है जमा तरफ, जमा तरफ होती है बैंक शेष, तो क्या कहलाता है बराबर, जमा बाकी हो ना, जमा बाकी, तो वो कहलाती है BOD, यानी बैंक ओवर ड्राफ्ट। ओके, तो बैंक ओवर ड्राफ्ट दायित्व तरफ आता है, कितना दिया, 5,000 दिया हुआ है। अब व्यापार खाता बाकी रह गया, तो व्यापार खाते में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं व्यापार खाता, व्यापार खाते में व्यापार खाता लिखते हैं, कितना है, 24,700 है बराबर। बिक्री का योग, यहाँ क्या करेंगे, बिक्री का योग, बिक्री का योग कम गिना, तो उसको उपलब्ध खाते भी लिख सकते हैं 300। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25,000, तो यहाँ भी हो जाएगा 25,000 हो जाता है। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा हमने ज्ञात कर लिया, तो ये हमारा, और देख ले तो क्या बाकी है वो फिर उसके बाद करते हैं। तो ये पूरा हो चुका है। यहाँ पर मतलब ये बैंक बाकी व्यापार खाता लिख दिया, उपलब्ध खाता में समायोजन नंबर 4 दिया था, 4 में क्या था, बिक्री वही का योग 300 कम लिखा, तो हमने लिख दिया, और उसकी एंट्री कहाँ होती है वो भी देखते हैं। तो इसकी एंट्री कहाँ पर होगी, इसकी एंट्री हमने यहाँ करी है, और हम लोग पूंजी दायित्व में तरफ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे उपलब्ध खाता, उपलब्ध खाता। ओके, यहाँ कितना था, 300 रुपये था, और यहाँ अब इसको उपलब्ध खाते को क्लोज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बिक्री का योग कम
कम गिना। ओके, कम गिना कितना है 300, घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा डैश। हो गया पूरा हिसाब किताब। अब व्यापार खाता को क्लोज करने का टाइम आ गया है, तो अब लिखते हैं सकल लाभ। सकल लाभ, क्योंकि उधर साइड ही है तो इधर साइड लिखेंगे सकल लाभ। टोटल कितना है 25,000 हो जाएगा डायरेक्ट, बराबर। ये हमने ज्ञात किया है, तो हम लोग इस तरह से कर देते हैं। सकल लाभ है, क्या ले जाएंगे लावानी वितरण लावानी खाते में ले जाएंगे, तो यहाँ लिखते हैं सकल लाभ। ओके, यहाँ पर कितना लिखेंगे 25,000। ओके, तो यहाँ टोटल मार देते हैं यहाँ पर। ओके, कितना होगा 25 यानी कि 5 और 2 7, 2 और 1 3, 37,000 होता है। लिखते हैं 37,000। ओके, 37,000 होगा। इन सबको इसमें से घटाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 37,000 माइनस, पहले 4,000 माइनस करते हैं, फिर 300 माइनस करते हैं, फिर 12,000 माइनस करते हैं, फिर 1,300 माइनस करते हैं, फिर 1,700 माइनस करते हैं। तो हमारे पास कितना है 17,700 आता है। 17,700 ये हमने ज्ञात किया है। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ को लावानी वितरण के जमा तरफ लिखते हैं। तो ये हमारा लावानी वितरण यहाँ लिखते हैं शुद्ध लाभ। ओके, शुद्ध लाभ लिखा। शुद्ध लाभ कितना है 17,700 है। 17,700 लिखा है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका टोटल कितना होता है, तो यहाँ पर टोटल लगा देते हैं। ओके, यहाँ टोटल लगाते हैं, कितना होता है 17,700 प्लस। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। 17,700 प्लस 300 प्लस 600, तो टोटल कितना हुआ 18,600। यहाँ लिखते हैं 18,600, यहाँ भी लिखते हैं 18,600। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं वितरण पात्र। यहाँ पर सामान्य अनामत लिखना बाकी है, 5वां वो दिया गया है। 5वां समायोजन सामान्य अनामत कितना करना था, तो वो था 1700। ओके, सामान्य अनामत को और कहाँ लिखना पड़ेगा, पक्की तलपट में भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो इतना घटा लेते हैं, फिर लिखते हैं वितरण पात्र लाभ। ओके, तो वितरण पात्र लाभ में हर्षा और छाया दोनों का जगह कम पड़ेगी, यहाँ पर टोटल कर दिया इसलिए दोनों का यहाँ लिख देते हैं। तो बराबर यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ये घटाते हैं, पहले घटाएंगे 2500 माइनस 2500 माइनस 400 और माइनस 6,000 और माइनस 1,700, कितना होता है 8,000 होता है। तो यहाँ लिख देते हैं 8,000। ये हमने ज्ञात किया है, तो यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं। और दोनों को समान भागों में बांटना है 1:1 में। तो समान भाग में बांटते हैं तो कितना हो जाएगा 4,000 इसका, 4,000 इसका। ओके, तो कितना हो जाएगा 8,000। इसको कहाँ लेके जाते हैं, इसको लेके जाते हैं इधर। ओके, तो यहाँ क्या लिखते हैं वितरण पात्र लाभ। वितरण पात्र लाभ, तो कितना कितना आया है, दोनों को 4,000 आया है। ओके, अब इसका टोटल देख लेते हैं किसका ज़्यादा है, किधर साइड ज़्यादा है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं। ओके, देखोगे इधर तो यहाँ पर 4,000 4,000 8,000 8,000 9,000 9,400 होता है। इधर 10,000 कितना होता है, यहाँ पर लिखते हैं 10,100। इसका इधर साइड ज़्यादा है, बराबर। इसका किधर ज़्यादा है, तो इसका भी इधर ज़्यादा। 5 और 5 6 11 11 और 11,550 हो जाता है। 11,550 दोनों का टोटल लिख देते हैं। 11,550 10,100। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे तारीख वही है, शेष आगे लाए, शेष आगे लाए।
अब यहाँ पर घटा लेते हैं, इसका कितना आया है 11,550 माइनस 300 घटाओ माइनस 4,000 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 7,250। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं 10,100 प्लस माइनस 4,000 घटाते हैं, फिर 400 घटाते हैं और फिर 500 घटाते हैं, फिर 500 घटाते हैं। ओके, फिर 4,000 घटाते हैं और कितना बचा 700 बचता है 700। तो ये हमने ज्ञात किया है, इसको हम लोग लिखते हैं पक्की तलपट में। तो ये पक्की तलपट में क्या लिखना रह गया, सामान्य अनामत खाता, सामान्य अनामत कितना था 1700 था। और चालू खाता लिखते हैं, चालू खाता कितना है हर्षा 7,250 और छाया और 700 बराबर कितना होता है 7,950। इसका मैं टोटल कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो इसका टोटल आया 72,250, 72,250 होता है। तो ये हमने बना दिया, इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।